नमस्कार, दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन नायक। दर्शकों, पिछले दिनों ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की याद में विश्व स्तरीय संगीत कार्यक्रम तानसेन समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक रिपोर्ट। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर की सांगीतिक विरासत सदियों पुरानी है। कला प्रेमी राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल या संभवतः उससे पहले आरंभ हुए ग्वालियर घराने ने देश को ब्रह्मनाद के एक से बढ़कर एक साधक दिए हैं। इसी ऐतिहासिक शहर ग्वालियर की फिजा पिछले दिनों 5 दिन के लिए सुर, ताल व राग की बारिश से सराबोर रही। भारतीय शास्त्रीय संगीत के शीर्षस्थ महोत्सव में इस बार खास बात यह रही कि उपनगर ग्वालियर के हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर ब्रह्मनाद के शीर्षक साधक सिद्धेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर की थीम पर बने मंच पर बैठकर मूर्धन्य कलाकारों ने संगीत सम्राट तानसेन को स्वरांजलि अर्पित की। राज्य शासन के संस्कृति विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी के तत्वावधान में तानसेन समारोह इस बार 25 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया गया। तानसेन समारोह में कुल 9 संगीत सभाएं हुई। पहली 7 सभाएं तानसेन समाधि स्थल पर हुई, जबकि समारोह के अंतिम दिन 8वीं संगीत सभा प्रातः तानसेन की जन्मस्थली मुरार जनपद पंचायत के ग्राम बेहट में झिलमिल नदी के किनारे सजी। वहीं अंतिम सभा का आयोजन सायंकाल गुजरी महल परिसर में किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तानसेन संगीत समारोह की पारंपरिक शुरुआत तो तानसेन की समाधि स्थल पर आयोजित संगीत सभा से होती है, लेकिन पूर्व में संगीत आयोजन शुरू किया गया है। इसमें गमक कार्यक्रम के तहत भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। इस बार के गमक कार्यक्रम में भी संगीत की खूब रसवर्षा हुई। तानसेन समारोह की पूर्व संध्या पर गमक कार्यक्रम में विश्वविख्यात पंजाबी सूफी गायक पद्मश्री उस्ताद पूरन चंद्र बडाली और लखविंदर बडाली ने सूफियाना गायन प्रस्तुत किया। प्रस्तुति देने से पहले परंपरागत रूप से संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला और ग्वालियर संभाग के आयुक्त आशीष सक्सेना और अन्य अतिथियों ने बडाली ब्रदर्स व संगीत कलाकारों का स्वागत किया। उसके बाद सूफियाना कलाम वातावरण महका। ईसा नानक राम मोहम्मद कदे मुरार कहावे, ईसा नानक राम मोहम्मद कदे मुरार, ईसा नानक राम मोहम्मद कदे मुरार कहावे, ईसा नानक राम मोहम्मद कदे मुरार कहावे। हुयो राम रहीम अल्लाह, हुयो राम रहीम अल्लाह, सतनाम दा जाप करावे। तेरा नाम, तेरा नाम, नाम नाम तेरा नाम। पल्ला उठा के देख ले, मौला तो एक है। तेरा नाम, तेरा नाम, नाम नाम तेरा नाम, तेरा नाम, नाम नाम तेरा नाम। इधर गिर जा, तेरा नाम, तेरा नाम, नाम नाम 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 तेरा नाम। संगीत कार्यक्रम से पहले शहर में भव्य कला यात्रा निकली। ये कला यात्रा शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा से प्रारंभ हुई। कला यात्रा में ग्वालियर चंबल संभाग के सभी 8 जिलों से आए लोक कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से शहरवासियों को पारंपरिक लोकगीत व नृत्यों से रूबरू कराया। कला यात्रा इंटक मैदान हजीरा पर समाप्त हुई। लोक कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के जरिए ग्वालियर के लोगों को पारंपरिक लोकगीत और नृत्यों से रूबरू कराया, जिसमें दतिया जिले के कला जत्थे ने लुप्त प्राय चारचड़ नृत्य, शिवपुरी के कला दल ने पारंपरिक सहरिया नृत्य, गुना के कलाकारों ने ग्रामीण अंचल के प्रसिद्ध लोक नृत्य व ग्वालियर के कला दल ने कन्हैया गीत पेश किए।
समारोह और स्वच्छता को लेकर के कला यात्रा है, जो कि संभाग के 8 जिले इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समारोह की पारंपरिक संगीत सभा में हरि कथा मिलाद के बाद सांध्य वेला में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के आतिथ्य में मुख्य समारोह हुआ, जिसमें इस वर्ष 2 मृदंग कलाकारों को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रतिष्ठापूर्ण समारोह तानसेन समारोह की पारंपरिक शुरुआत सुबह की बेला में तानसेन की समाधि स्थल पर हरि कथा, चादरपोश, मिलाद, शहनाई वादन व कव्वाली गायन से हुई। भज राधे गोविंदा रे, प्यारे तू भज भज राधे गोविंदा। भजन करे सो प्यारा साहेब का, नित उठ कर यही धंधा रे, प्यारे भज भज राधे गोविंदा राधे। इसके बाद संध्या बेला में सिद्धेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर की थीम पर बने भव्य और आकर्षक मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें सम्मान की परंपरा में देश के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार और सुविख्यात घटम वादक पद्म भूषण पंडित विक्कू विनायकरम चेन्नई को क्रमशः वर्ष 2013 और 14 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से अलंकृत किया गया। समारोह में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि तानसेन समारोह का शताब्दीवां समारोह वर्ष 2024 में विशेष धूमधाम और भव्यता के साथ मनाने के साथ प्रतिष्ठित तानसेन समारोह की तर्ज पर संगीत सम्राट तानसेन के समकालीन महान संगीत मनीषी बेजू बावरा की स्मृति में बेजू बावरा समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने तानसेन अलंकरण और कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि को बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए करने की घोषणा भी की। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। ये ऋषियों और महर्षियों की भूमि, ये वीरों और सूरों की भूमि, ये विज्ञान और गणितज्ञों की भूमि, ये कलाकार और साधकों की भूमि, ये संगीतकारों की भूमि। और गर्व है हमको ग्वालियर पर, ग्वालियर घराने पर, कि जिसने इस परंपरा को लगातार जीवित रखने का प्रयत्न किया है। राजा मानसिंह तोमर जी से लेके श्रीदेव माधवजी सिंधिया तक की जो परंपरा है, वो परंपरा सचमुच में हमें गर्व और गौरव से भर देती है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये परंपरा निरंतर जारी रहेगी। शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्बोधन में तानसेन समारोह और ग्वालियर में संगीत की महत्वता को बताते हुए कहा कि ग्वालियर में पुरातन काल से लेकर और राजा मानसिंह एवं महदजी सिंधिया के समय में कला व संगीत को पूरा आश्रय मिला। वो आज़ादी के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसे पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया। ग्वालियर की माटी व पानी का परिणाम है कि यहाँ एक से बढ़कर एक संगीतज्ञ जन्मे और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को मूर्धन्य संगीत साधकों की माला प्रदान। भारत के संगीत के इतिहास में ग्वालियर का अनूठा और असाधारण योगदान युग युग से रहा है और ये विरासत, एक कहावत है,
हमारे ग्वालियर में कि यहां ग्वालियर में नवजात शिशु भी सुर में रोता है। ये ग्वालियर की माटी और ग्वालियर की पानी का एक परिणाम है। और आज मैं मानता हूं कि जैसे हमारे संगीत के इतिहास में भारत को पिरोने में हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के व्यक्ति को लेकर एक माला पिरोया जाता है, वैसे सबसे बेहतरीन माला जो भारत का विश्व को समर्पित है वो भारत की संगीत का इतिहास का माला है, जहां अनेक सुरों के साथ वो माला को संयोजित किया जाता है। शिवराज जी का इस कार्यक्रम में काफी दिन बाद आना हुआ है, लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि शिवराज जी संगीत के महत्व को भी जानते हैं और ग्वालियर में संगीत का जो महत्व है उससे भी वो पूरी तरह परिचित हैं। ग्वालियर घराना संगीत के क्षेत्र में विश्वविख्यात है। पुरातन काल हमारा बहुत ही संगीत की दृष्टि से यशस्वी था। जब महाजी सिंधिया साहब आए और उसके बाद उन्होंने उसको पूरा संरक्षण करने की कोशिश की। जब आज़ादी आई तो तानसेन समारोह को भी सरकार ने 1924 के बाद इसकी और उत्तरोत्तर प्रगति हो इस बात का सदप्रयत्न किया और आज तानसेन समारोह यह दुनिया का एक प्रतिष्ठित संगीत समारोह के रूप में जाना जाता है। मुख्य अतिथियों के उद्बोधन के बाद राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित सुविख्यात सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके बाद देश के जाने माने घटम वादक पंडित विक्कू विनायक ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। पेरियव शरणम मायप्पिरप्परुक्कुम महापेरियव अडिपोट्री मायप्पिरप्परुक्कुम महापेरियव अडिपोट्री मायप्पिरप्परुक्कुम महापेरियव अडिपोट्री। Sivaya Namah Sivaya Ta. Appaniyam.
मुख्य तानसेन संगीत समारोह के तहत सुबह शाम को मिलाकर लगभग 9 संगीत सभाएं हुईं। समारोह में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व संगीत को शामिल किया गया। कार्यक्रम में ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, रशिया, इजराइल से आए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीत साधकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। समारोह के आखिरी दिन संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली भगवान भोलेनाथ के नीचे बह रही झिलमिल नदी के किनारे ग्राम बेहट में संगीत सभा आयोजित हुई, जिसमें गायन वादन के माध्यम से संगीत कलाकारों ने संगीत सम्राट तानसेन को स्वरांजलि दी। समारोह के अंतिम संगीत सभा ग्वालियर स्थित गुजरी महल प्रांगण में हुई, जिसमें संगीत साधकों ने आदरांजलि देकर इस वर्ष के विश्व संगीत के तानसेन समारोह का समापन किया। समारोह में प्रस्तुति देने आए देश और दुनिया के सुविख्यात संगीतज्ञों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत एवं कलाओं को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ग्वालियर में आने के बाद मैं आके गदगद हो गया हूँ, आनंद से गर्व महसूस कर रहा हूँ, आनंदित हो गया, बहुत आनंद जो ग्वालियर में आके तानसेन जी के स्थान पर और ग्वालियर में जो भाई बहन सब लोग हैं, इतना जो सम्मान मुझे दिया गया और शिवराज जी का भी कृपा हुआ, सबका जो कृपा हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। 6 दिन तक चले समारोह में देश भर से प्रतिष्ठित संगीत साधकों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आइए देखते हैं उनकी झलकियां। रीना तो दर्शकों, गुजरी महल में आयोजित मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्वरांजलि सभा के साथ इस वर्ष के तानसेन समारोह का यादगार समापन हुआ। अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नवीन नायक को इजाजत दीजिए। नमस्कार।